का रास्ता, 5वां स्थान। साइमन कुरेनी यीशु को क्रूस उठाने में सहायता करता है। क्रूस के 5वें पड़ाव में हम देखते हैं कि यीशु भारी क्रूस का बोझ उठाते हुए अत्यंत थकान और पीड़ा में है। सैनिकों को लगता है कि वह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी वे भीड़ में से एक व्यक्ति को चुनते हैं, साइमन कुरेनी। उसे मजबूर किया जाता है कि वह यीशु का क्रूस उठाने में सहायता करे। साइमन शायद वहाँ केवल दर्शक के रूप में आया था। वह इस्राएल का निवासी भी नहीं था, बल्कि कुरेनी था। इसलिए उस दिन उसे एक विशेष बुलाहट मिली, यीशु के साथ क्रूस का बोझ उठाने की। यह घटना हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी ईश्वर हमें अप्रत्याशित परिस्थितियों में बुलाते हैं ताकि हम दूसरों के दुख में सहभागी बने। साइमन का यह कार्य केवल शारीरिक सहायता नहीं था, बल्कि यह प्रतीक था कि उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यीशु ने कहा था, एक दूसरे के बोझ उठाओ। साइमन ने उस दिन इस आज्ञा को पूरा किया। प्रिय मित्रों, 5वां पड़ाव हमें यह संदेश देता है कि ईश्वर हमें दूसरों की सहायता करने के लिए बुलाते हैं। जब हम किसी को कठिनाई में देखते हैं तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कभी कभी हमें मजबूर होकर भी सेवा करनी पड़ती है, लेकिन वही सेवा हमें आशीष देती है। साइमन का नाम आज भी याद किया जाता है क्योंकि उसने यीशु के साथ क्रूस उठाया। यह पड़ाव हमें यह भी याद दिलाता है कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हम स्वयं दुखी, थके हुए या बोझिल व्यक्ति की मदद करते हैं, तो हम वास्तव में मसीह के साथ चलते हैं। क्रूस का 5वां पड़ाव हमें यह सिखाता है कि दूसरों की सहायता करना ही मसीह के साथ चलना है। साइमन कुरेनी का उदाहरण हमें दूसरों के बोझ उठाए और प्रेम तथा करुणा के मार्ग पर चले। आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी साइमन की तरह दूसरों के बोझ उठाने के लिए तैयार रहें। जब हमें अवसर मिले तो हम प्रेम और करुणा के साथ दूसरों की सहायता करें। यही सच्चा शिष्यत्व है। आमीन।